विषय है कि मैं आज 38 नंबर बूथ के इंदिरानगर ग्राम में खड़ा हूँ। आप सबको देख करके मेरा मन बहुत ही आह्लादित है। मैं प्रसन्नता अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं आज भारत के एक किनारे पर खड़े होकर के मन की बात सुन रहा हूँ और भारत के दूसरे किनारे से जन्म लिया हुआ व्यक्ति मन की बात कर रहा है। आप कल्पना करिए कि भारत कैसे कनेक्ट हो रहा है। हम त्रिपुरा में सुन रहे हैं और गुजरात की उस समुद्र के किनारे के लहरों को चूमता हुआ भारत का वो महान व्यक्तित्व जिसका चित्र अगर आप देखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर की छवि आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसे मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। मन की बात करने वाले व्यक्ति केवल मन की बात अपने नहीं करते हैं। मोदी जी भारत के जन की मन की बात अपने मन की बात में करते हैं कि भारत के मन की बात क्या है, वही मोदी जी के मन की बात है। आपने सुना, कितना सुंदर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मेरा भारत कितना महान है। मोदी जी कैसे उसकी व्याख्या कर रहे थे और सबसे पहले शुरू क्या कहां से किया? आस्था से, पर्व से, पूजा से, यानी छठ भारत माता का, देश का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। उस पर उन्होंने आस्था व्यक्त करते हुए भगवान सूर्य को सबसे पहले प्रणाम किया। अगर हमको भगवान सूर्य की रोशनी न मिलती, अगर हमको भगवान सूर्य की ऊर्जा न मिलती, अगर भगवान सूर्य हमारे पास ना होते, अगर प्रतिदिन भगवान सूर्य ना आते तो मेरा जीवन अधूरा हो जाता। इसीलिए हम पूजा करते हैं। हम क्या बोलते हैं? आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते, आदित्य प्रथमं नामातु द्वितीयं अंत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तु चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु अष्टम च त्रिलोचन सप्तम भद्रस्य अष्टम च विभावशु नवम दिलकेतु दसवम द्वादशम एकादश त्रैमूर्ति भास्वम। हे सूर्य भगवान, ऐसे ही ऊर्जा हमारे त्रिपुरा और भारत के लोगों को देते रहिए जिससे सबका ललाट चमकता रहे, लोग अपने जीवन में अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ सके। मोदी जी ने छठ की पूजा के बारे में बोला, लाखों लोगों को उसके माध्यम से शुभकामना दी। मोदी जी ने दूसरी बात क्या कही? आपने सुना होगा। देखिए कितने अच्छे ढंग से वो अपनी बात को कह रहे थे। तो मोदी जी ने पर्यावरण की बात कही। पर्यावरण के बारे में भी मोदी जी ने बड़े विस्तार से कहा। जब मोदी जी पर्यावरण की बात कर रहे थे तो मोदी जी त्रिपुरा आ गए और उन्होंने कहा त्रिपुरा में बायो2 के माध्यम से बहुत सारे गांव में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। मैं एक बार जोरदार ताली से मोदी जी का थैंक्स करें। मोदी जी ने कितनी अच्छे ढंग से त्रिपुरा की प्रशंसा की, हमारे गांव की प्रशंसा की, हमारे नौजवानों की, हमारे यूथ की प्रशंसा की, हमारे जो यूथ इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके माध्यम से मोदी जी ने हमारे त्रिपुरा की प्रशंसा की। थैंक्स मोदी, धन्यवाद मोदी कि आपने हमारे त्रिपुरा के बारे में बोला। अब तीसरी बड़ी बात है, मोदी जी ने कहा सोलर पावर, सौर ऊर्जा के बारे में बोला और सौर ऊर्जा के माध्यम से कैसे उन्होंने विस्तार से बताया कि गुजरात का एक मड़ोरा गांव, विपिन भाई से बात किया, वर्षा बहन से बात किया, बहन माने बहन होता है, वर्षा बहन से बात किया और विपिन भाई से बात किया, कैसे उस गांव को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से आच्छादित कर दिया गया। कितना सुंदर है कि मोदी जी ने सौर ऊर्जा के बारे में भी हमको बताया। मैं बैठे बैठे देख रहा था, ये टीन सेट लगा हुआ है, अगर हम इस पर सौर ऊर्जा लगा दें तो यहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। इतनी बिजली मिलेगी आपको कि आपको कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खूब आनंद आप ले सकते हैं। आपके सभी टीन सेट पर हम सौर ऊर्जा लगा सकते हैं और भगवान की कृपा है कि यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश कितना तेजी के साथ आ रहा है। मोदी जी ने हमको गाइड किया, मोदी जी ने बताया कि हम कितना भरपूर उपयोग कर सकते हैं। भगवान सूर्य हमारे लिए भगवान है, हमको ऊर्जा देते हैं। उस ऊर्जा को ग्रहण करिए, उसको आप सेल भी कर सकते हो और अपने काम में भी लगा सकते हो, अपने खेती में, अपने पंप में, सब जगहों पर उसका उपयोग कर सकते हो। फिर मोदी जी ने क्या कहा? देखिए मोदी जी ने 4-5 महत्वपूर्ण बातें कही। उसके बाद फिर वो स्टूडेंट पावर पर आ गए। उन्होंने छात्र शक्ति को भविष्य की शक्ति बताया और हमारे आपके बच्चे, मैं अभी यहाँ पर बैठा था, एक बेटी मंदिर के अंदर पूजा कर रही थी, मैं उसको देख रहा था। मेरी एक छोटी सी बेटी कैसे संस्कार के साथ मंदिर में पूजा करती है। फिर मैंने उसको बुलाया, पूछा तो बेटी कह रही थी मैं पढ़ करके बड़ी होंगी। तो मैंने पूछा क्या बनना चाहती हूँ? बेटी ने कहा मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ। कितनी बड़ी बात है। अपना युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है।
मोदी जी ने उस पावर के बारे में भी हम लोगों को समझाया। आगे मोदी जी ने कितनी अच्छी बात की खिलाड़ियों के लिए, खेल के कैसे कैसे आयामों के बारे में कहा। मोदी जी ने अंतरिक्ष के बारे में कितनी अच्छी बात की। सैटेलाइट छोड़े गए हैं, 5G का प्रयोग हम कैसे करेंगे। 38 सैटेलाइट छोड़े गए। कभी लोग कहते थे भारत तो गरीबों का देश है, भारत तो कुछ कर नहीं सकता। आज दुनिया कहता है जो भारत कर रहा है उसी रास्ते पे चल करके दुनिया समृद्धशाली बन सकती है। कितनी बड़ी बात है कि मोदी जी ने भारत को बदल दिया है। मोदी जी ने दुनिया की सोच बदल दी है। अब मेरा भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 का देश बनने की तरफ तेजी के साथ हम सबके लिए एक गौरव की बात है कि मोदी जी अंतरिक्ष की बात भी करते हैं, मोदी जी सूर्य की बात भी करते हैं, मोदी जी पूजा की भी बात करते हैं, मोदी जी स्टूडेंट पावर की भी बात करते हैं, मोदी जी हमारे स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों की भी बात करते हैं। खेल के माध्यम से दुनिया में हम कैसे स्थान बना सकते हैं। आप कल्पना करिए कि इन सब बातों को सुनने के बाद मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। मैं तो प्रसन्नता से अभिभूत हो गया कि भारत का प्रधानमंत्री हर महीने आकर के अपने देश के लोगों से सीधे संवाद करते हैं, अपनी बात करते हैं। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया जैसा मोदी जी ने किया। इसीलिए तो हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। और इसीलिए हम कहते हैं मोदी जी ब्रांड है, बाकी सब कांड है, मोदी है तो सब कुछ है। इसलिए जोरदार ताली मोदी के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप सब लोगों ने ध्यान से मोदी जी को सुना, मन की बात सुनी। मन की बात सुन करके छोड़ना नहीं है, मन की बात को आत्मसात करना है, मन की बात को लेना है। मन की बात को देखिए, मेरा भारत कितना महान है। अभी आपने दुर्गा पूजा किया, आपने काली पूजा किया, आपने दीपावली किया, आपने धनतेरस किया, अभी छठ पूजा हो रहा है। भारत में लक्ष्मी पूजा करते हैं आप लोग, सरस्वती पूजा करते हैं, गणेश पूजा, कितनी सारी पूजा हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? हम कनेक्ट होते हैं, पुरुष प्रकृति के साथ कनेक्ट होता है, उस परमपिता परमेश्वर को हम याद करते हैं। हम नदियों को माँ कहते हैं, हम गोमती को माँ कह करके पूजते हैं, हम मकर संक्रांति करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, हम कैसे अपने आराध्य को पूजते हैं। ये सब काम हम करते हैं। वही तो मोदी जी बता रहे हैं कि भारत बहुत समृद्धशाली है, भारत बहुत गौरवशाली है। और इन सब बातों को सोच करके मोदी जी ने अभी क्या कहा? मोदी जी ने कहा 31 तारीख यानी कल क्या है? 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आप कल्पना करो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एक किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उसके लिए मोदी जी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाया। कितनी ऊंची है आपको पता है? 182 क्या मीटर। यू आर करेक्ट। लेकिन इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, और ऊंचा है, दुनिया से सबसे बड़ा। नो, और ऊंची है प्रतिमा। कैसे? उसका जो प्लेटफॉर्म बना है वो 59 मीटर है, उसके ऊपर फिर प्रतिमा है। दोनों को जोड़ोगे तो 240 मीटर। आप कल्पना करो, 240 मीटर ऊंचा है। अभी दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति प्रतिमा अगर कहीं विश्व में है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अब आपको कितना रुपया लगा? 2,500 करोड़ रुपया लगा। पूरे देश से लोहा कलेक्ट किया गया। लौह पुरुष थे ना, इसलिए लोहा किया गया। सरदार थे ना, इसलिए सरदार की तरीके से प्रतिमा लगाया गया। कौन मुकाबला करेगा? किसमें इतनी दम है जो भारत से मुकाबला करेगा? अब आप सोचो, दुनिया के अंदर कहीं भी जाते हो तो विश्व पूछता है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा नेता कौन है? तो दुनिया कहती है विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा नेता मेरे पास है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है। सबसे ऊंची प्रतिमा मेरे पास है, सबसे बड़े मेले हमारे यहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है, सबसे ज्यादा इंजीनियर भारत में है, सबसे ज्यादा डॉक्टर भारत में है, सबसे ज्यादा शक्ति भारत के अंदर है, सबसे बड़ा अंतरिक्ष भारत के अंदर, 6 ऋतुएं भारत के अंदर, सब कुछ मेरे भारत में है। और जो सब कुछ हमको दे रहा है उसको भी तो कुछ देना चाहिए। इसलिए जोरदार तालियों से एक बार मोदी जी का मेरे भाई और बहनों, आप लोग विचार करते हो कि जन्म के बाद मृत्यु तो सबके निश्चित है। जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर मरेंगे तो हर कोई अमर होके नहीं आया। लेकिन हम इस माँ के लिए क्या देके जाने वाले हैं?
इस धरती माँ के लिए क्या करके जाने वाले हैं? मर जाना तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन मरेंगे तो भारत माता के लिए और जिएंगे तो भारत माता के लिए। ऐसा हम आपकी भुजाओं में खून बहता है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करते हो, आप विवेकानंद को याद करते हो, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हो, आप बंकिम चंद्र चटर्जी को याद करते हो। आप वंदे मातरम का गान मेरी बहन ने खड़े होकर के गाया, कितना सुंदर लग रहा था। किसका वंदे मातरम, किसकी वंदना कर रहे हो? माँ की वंदना, मातरम की वंदना, भारत माता की वंदना करते हो। ये जिसकी वंदना करते हो केवल गाते हो कि वास्तव में वंदना करते हो? अगर वास्तव में वंदना करते हो तो मेरी माँ को कोई कुछ कहेगा तो ठीक नहीं होगा, हम उसकी आंख निकाल लेने के लिए तैयार होंगे। केवल गाने के लिए नहीं, जीने के लिए भी वंदना होनी चाहिए। और इसी माँ की वंदना के लिए मैं अपना घर छोड़ करके आपके बीच में खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, मेरी माँ का वंदना चलता रहे, ऐसे ही वंदे मातरम का गान होता रहे, आने वाली पीढ़ी भी गाती रहे, मेरी माँ पे कोई संकट ना आने पाए। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं मेरा भारत जब महान बनेगा। और इसीलिए देखिए अभी उन्होंने बिरसा मुंडा के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कितने अच्छे से बात की। उन्होंने कहा देश हमारे लिए पहले है, और बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को सबको एक किया। आदिवासियों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, इस अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए हैं। 1000 लोग मारे गए एक लड़ाई में, ऐसे पता नहीं कितने लोग मारे गए होंगे। मेरे इंदिरा नगर के लोगों, आपको लगता होगा कि भारत ऐसे आजाद हो गया, ऐसे भारत नहीं आजाद हुआ। पता नहीं कितने लोगों की प्राणों की आहुति देनी पड़ी, कितने लोगों ने अपना खून बहाया है। ये जो स्वतंत्रता का वटवृक्ष आप देखते हो ना, ये वटवृक्ष में सामान्य खाद नहीं पड़ा है, इसमें हमारे शहीदों के हाड़ मांस के लोथड़े की खाद पड़ी है। और ये पानी से नहीं सींचा गया, शहीदों के खून से सींचा गया है। याद करिए अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर उनको भी नमन करिए, जिनके कारण से हम आप यहाँ बैठ करके अपने मन की बात कह पा रहे हैं। आप 15 अगस्त 1947 से पहले अपनी मन की बात नहीं कह सकते थे। अगर अपनी मन की बात करने के लिए आज इस इंदिरा नगर की पंचायत में नारायण जी के घर पर ऐसे बैठते हैं तो इतने कोड़े मारे जाते, इतने कोड़े मारे जाते, आप बैठ नहीं सकते थे। अपनी मन की बात कैसे कर रहे हो, मेरी मन की बात कैसे सुन रहे हो? इसके पीछे कारण है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी कुर्बानी दी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, मेरे पूर्वजों ने तो मुझको बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी पीढ़ी को क्या दे करके जाने वाला हूँ, कैसा त्रिपुरा में बनाऊंगा, कैसा भारत में बनाऊंगा, इसके बारे में जरा विचार करिएगा। और भगवान से प्रार्थना, माँ से प्रार्थना, माँ त्रिपुरेश्वरी देवी से प्रार्थना करता हूँ, माँ राजराजेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ, हे मेरी माँ मुझको ताकत दो कि मैं अपने भारत को महान भारत बना सकूं, मैं अपने त्रिपुरा को नंबर 1 का त्रिपुरा बना सकूं, मैं इस देश को नंबर 1 का देश बना सकूं। तो भाई और बहनों, मेरा मन भर आता है, मैं सोचता कैसे कैसे लोग अपने घर में बैठ के सोचते हैं, क्या उनको अपने देश से, अपने गाँव से, अपने त्रिपुरा से प्यार नहीं है? क्या इसके पहले का त्रिपुरा उन्होंने देखा नहीं है? क्या उन्होंने इसके पहले की अनुभूति उनको नहीं होती? कैसी कैसी बातें करते हैं, कितनी तेजी से मेरा त्रिपुरा बदल रहा है, कैसा विकास हो रहा है, कितनी तेजी के साथ एक एक आदमी की चिंता मोदी जी बैठे बैठे करते हैं। मोदी जी कहते हैं दवा के अभाव में कोई मरे ना, फ्री में दवा दो। मोदी जी कहते हैं इंजेक्शन फ्री में दो। मोदी जी कहते हैं भूखा कोई न सोने पाए, राशन भी फ्री में दो। मोदी जी कहते हैं किसी के घर में पानी टपकने न पाए, पक्की छत दे दो। मोदी जी कहते कोई अंधकार में न रहे, बिजली उसके घर तक पहुंचा दो। मोदी जी कहते एलईडी बल्ब लगा दो। मोदी जी कहते लकड़ी नहीं मिल रही, उसको गैस का कनेक्शन भी दिला दो। मोदी जी कहते अरे जो मोदी इतनी चिंता करता है, उस मोदी के लिए थोड़ी सी चिंता हमको करनी चाहिए, थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी कृतज्ञता आपके मन में हो तो जिस मोदी ने सब कुछ दिया, उस मोदी को जरा एक कमल का फूल तो उनको आपको भी देना चाहिए, हमको आपको भी देना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मेरा मन पूरी तरीके से इस भाव के साथ आज आप लोगों को देख करके बहुत खुशी है। और मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से मैं आपके बीच में आकर के धन्य हो गया। लेकिन अब मैं आपसे अंत में एक बात कहूँगा। मोदी जी ने त्रिपुरा के गांव के बारे में कहा है, मोदी जी ने बायलपुर के बारे में बात कहा है, मोदी जी ने अभी अभी आप लोगों को दूसरी एक महत्वपूर्ण बात
गौरव जो अपने दिवस मनाने के बारे में, त्रिपुरा के जनजातियों के बारे में कहा है, हमको सबको मिल करके, आप सबको मिल करके अभी यहाँ से उठने के बाद सब लोग अपने अपने मोबाइल से ट्वीट करिएगा, मोदी का थैंक्स करिएगा, और मोदी जी ने जो गाँव की प्रशंसा की उसके बारे में जरूर 2 लाइन लिख करके आप लोग सब लोग फेसबुक पे और ट्विटर पर चलाइए। ये मिलाना चाहिए, ये पता चलना चाहिए। इसलिए हम मोदी जी का जो बोला है उस पर धन्यवाद करेंगे और त्रिपुरा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसको भी लोगों को बताएंगे। और एक बार निवेदन करते हुए कि अब से लेकर 2-3 महीने अपने जैसे घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम आप देते हैं, वैसे त्रिपुरा के लिए 2-3 महीने हम लगाएंगे। अगला 5 साल सुकून से चल सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरे त्रिपुरा में शांति हो, मेरा त्रिपुरा अच्छे से आगे बढ़े। मेरे त्रिपुरा में पहले कितनी ट्रेनें चलती थी, आज कितनी ट्रेनें चलती, जरा देखिएगा तो आपको लगेगा अभी जहां जाना चाहते हो सब जगह के लिए ट्रेन मिलती। मेरा त्रिपुरा का हवाई अड्डा पहले कैसा था, अभी कैसा, जरा देखो आपको लगेगा। मेरे त्रिपुरा में पहले पीने का पानी नहीं मिलता था, अभी देखो कितना अच्छा पानी मोदी जी ने, हर घर नल जल योजना। मेरी बहनें बैठी, कितनी दूर दूर से पानी आप लोग लाती थी, फिर भी अच्छा पानी नहीं मिलता था, बच्चा बीमार हो जाता था, गंदा पानी पीता। अभी घर घर में पानी मिल रहा है ना पीने के लिए। जिसने हमको पानी दिया है, जिसने हमको बिजली दिया है, जिसने हमको गैस दिया है, जिसने हमको रेल दिया है, जिसने हमको जहाज दिया है, एयरपोर्ट दिया है, जिसने हमको सड़क दिया है, उसको 1 वोट तो कम से कम हमको देना ही चाहिए। और इस भाव के साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जहां तक हो सकता है आप मोदी जी के मन की बात पहुंचाएंगे, अपनी मन की बात पहुंचाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे। और सभी माता और बहनों से मैं कहना चाहूंगा, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हे मेरी माता और बहनें, आप जानती हैं आपकी इज्जत आज सुरक्षित है, लेकिन खास से थोड़े दिन पहले त्रिपुरा में माता और बहनों पर कितना अटैक होता था। आज किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोदी वहाँ है और जहाँ हमारा है। कितना सुंदर है, यही तो भाजपा है। सुचिता है, पवित्रता है, समृद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, विकास है, सब कुछ मेरे पास है। और जो सब कुछ मुझको दे रहा है उसको थैंक्स देंगे, एक वोट देंगे, अपने इस त्रिपुरा को नंबर 1 का त्रिपुरा बनाएंगे। जरा जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाएं, बोले भारत माता की। पंजाब नहीं दिखाएंगे, पंजाब ने कर दिया भारत को गंजा, बहुत नुकसान किया है। और इसलिए मुष्टि का बांध करके जयकारा बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। यहाँ के लोगों, यहाँ के लोगों, इंदिरा नगर की जनता, इंदिरा नगर की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।